नमस्कार, जय जय सिया राम। पूजा पाठ के YouTube परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। एकादशी व्रत कब से आरंभ करना चाहिए, इस विषय पर आप सबके बहुत सारे प्रश्न आए हैं। कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सा शुभ मुहूर्त होता है, क्या विधि होती है, बहुत सारे प्रश्न हैं। तो एकादशी व्रत आरंभ करने का जो सबसे सही समय होता है वह 2 दिन होता है। वैसे तो किसी भी एकादशी से आप व्रत आरंभ कर सकते हैं, परंतु गुरु और शुक्र का उदय अस्त देखना अति आवश्यक होता है। तो निर्जला एकादशी और उत्पन्ना एकादशी में यह सब देखने की आवश्यकता नहीं होती। निर्जला एकादशी के दिन से आप एकादशी का व्रत करना आरंभ कर सकते हैं। इसके साथ साथ उत्पन्ना एकादशी से भी जो है आप व्रत आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था और इस दिन अर्थात निर्जला एकादशी के दिन अगर आप व्रत करते हैं तो संपूर्ण एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए एकादशी व्रत आरंभ करने के लिए 2 सबसे महत्वपूर्ण एकादशियां हैं। पहली है उत्पन्ना एकादशी और दूसरी है निर्जला एकादशी। अगर आप एकादशी का व्रत आरंभ करना चाहते हैं तब आपको दशमी के दिन अर्थात एकादशी से 1 दिन पहले आपको भद्र होना है, मुंडन करवाना है। मुंडन इत्यादि करवाने के पश्चात उस दिन आपको 1 बार ही भोजन करना है और दूसरे दिन एकादशी के दिन प्रातः काल स्नानादि कार्यों से निवृत्त होने के पश्चात भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें और उसके बाद अपने आचार्य जी को बुलावें। उनके माध्यम से भगवान गणपति का, षोडश मातृका का और कलश का पूजन करें। इसके बाद नांदी श्राद्ध का कार्य करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और इस तरह से आप जो है एकादशी का व्रत आरंभ कर सकते हैं। शातातप ग्रंथ के अनुसार व्रतारंभे मातृपूजाम नांदी श्राद्धं चकारयेत, अर्थात जिस दिन हमें व्रत आरंभ करना हो उस दिन हमें मातृ पूजा अर्थात षोडश मातृकाओं की पूजा नांदी श्राद्धं चकारेत, नांदी श्राद्ध करना चाहिए। इसके बाद हम व्रत आरंभ कर सकते हैं। इस तरह से देव पूजा करने के पश्चात भगवान श्रीहरि का पूजन करें और उनसे निवेदन करें कि हे भगवान नारायण, हमने जो यह एकादशी का व्रत आरंभ किया है यह आपकी कृपा से आजीवन पूर्णता की ओर जावे, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। अगर हमसे कभी भी किसी भी प्रकार से व्रत में त्रुटि होती है तो हे नारायण, आप हमें अपना भोला बालक समझ करके क्षमा प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान से दीन भाव से याचना करें। पूरा दिन उपवास रहें और संध्या के पश्चात जल, फल अथवा दुग्ध का आहार लेवें। इस तरह से नियम पूर्वक प्रत्येक एकादशी का व्रत करें। ध्यान रखें, विधिवत पूजन अर्थात मातृ पूजा, नांदी श्राद्ध इत्यादि यह केवल प्रथम एकादशी को ही करना है, हर बार नहीं करना है। प्रत्येक एकादशी को आप जो है भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें और इसके बाद उनका नाम जप करें। संध्या के बाद जो है अगर फलाहार लेना चाहते हैं तो लेवें, अन्यथा दूसरे दिन जो है व्रत का पारण करें। इस प्रकार से हमें एकादशी का व्रत आरंभ करना चाहिए और भगवान श्रीहरि की प्रत्येक एकादशी में पूजा करना चाहिए। अतः आप अगर एकादशी का व्रत आरंभ करना चाहते हैं तो इस विधि के प्रमाण से आप व्रत का आरंभ करें। अगर आप इस तरह से विधि प्रमाण भगवान श्रीहरि का व्रत आरंभ करने में समर्थ नहीं हैं, तब आपको दशमी के दिन उसी तरह से भद्र होना है, 1 बार भोजन करना है और एकादशी के दिन
सुबह प्रातः काल स्नानादि कार्यों से निवृत्त होने के पश्चात भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है और उनसे ही प्रार्थना करनी है, हे सूर्य नारायण, मैं आपको साक्षी मान करके आज निर्जला एकादशी अथवा उत्पन्ना एकादशी से भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय एकादशी का व्रत आरंभ करने जा रहा हूँ। अतः आप इसके साक्षी होकर के इस एकादशी व्रत का संकल्प पूरा करें। इस प्रकार भगवान सूर्य से प्रार्थना करके और भगवान श्री हरि नारायण का पंचोपचार विधि से पूजन करें और फिर जो है आप अपना व्रत आरंभ कर देवें। ध्यान रखें, अगर आप महिला हैं तब आपको भद्र होने की, मुंडन कराने की आवश्यकता नहीं है। यह नियम केवल पुरुष वर्गों के लिए ही है। आशा करते हैं एकादशी व्रत आरंभ करने की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर वीडियो से संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है, शंका है अथवा कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अवश्य बतावें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।